बात इंदौर की करते हैं। उस इंदौर की जहां पीने का पानी नहीं जहर बांटा गया और इस जीवनदायिनी पानी ने एक दो नहीं 24 जानें ले ली। इंदौर के भगीरथपुरा में दूषित पानी पीने से कई लोग बीमार हुए और 24 से ज्यादा जानें जा चुकी हैं। कई लोग अब भी जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। इन सब के पीछे वाटर सप्लाई एजेंसी यानी नगर निगम को कसूरवार माना जा रहा है। लेकिन भारत एक्सप्रेस को एक ऐसा पत्र मिला है जिसमें साफ लिखा है कि भोपाल में बैठे शासन के बड़े अधिकारियों ने पूरे प्रदेश में निर्माण कार्यों पर रोक लगाई हुई थी, जिसके चलते नगर निगम से जुड़े कई काम नहीं हो पा रहे थे। इस घटना का मूल कारण भी यही है। भगीरथपुरा ही नहीं, पूरे प्रदेश के काम पर रोक लगाया गया था और यह आदेश आया था भोपाल में बैठे शासन के बड़े अधिकारी और विभाग आयुक्त संकेत भोंडवे की तरफ से। कहा गया कि नए एसओआर के तहत नए टेंडर होंगे और तब तक कोई नया काम नहीं होगा। और यह काम तब तक नहीं हुआ जब तक यह हादसा नहीं हो गया। इसके बाद जब लोगों की मौतें होनी शुरू हुई तो आनन फानन में काम शुरू करवाए गए। जो फाइलें दब गई थी मौत के बाद बाहर आने लगे और 200 वार्डों में काम शुरू किया। लेकिन सवाल यही कि क्या सिर्फ नगर निगम इस हादसे का दोषी है या फिर यह आदेश देने वाले शासन के बड़े अधिकारी जो एसी कमरे में बैठकर चुपचाप इस मौत के खेल का तमाशा देखते रहे वो भी दोषी है। लेकिन क्या उन पर कार्रवाई होनी चाहिए? भारत एक्सप्रेस के पास चौंकाने वाली रिपोर्ट और ये सिर्फ एक पन्ना नहीं, एक बहुत बड़ा खुलासा है, बहुत बड़ा सबूत है, सबसे बड़ी गवाही है जो चीख चीख कर कह रही है कि असली दोषी कोई और है जो अब तक छिपा हुआ है, क्योंकि मध्य प्रदेश में अफसरशाही हावी है। इंतजार उस पल का है जब मोहन सरकार अपना सुदर्शन चक्र उठाएंगे और मध्य प्रदेश के ऐसे शिशुपालों पर चक्र चलाया जाएगा। भारत एक्सप्रेस के ग्रुप एडिटर सुदेश तिवारी ने वरिष्ठ पत्रकार राजेश ज्वेल से विस्तार से इस मुद्दे पर बातचीत की। पिछले दिनों इंदौर में भागीरथपुरा की घटना हुई। भागीरथपुरा की घटना के एक बहुत ही दुखद पहलू था। कई लोगों की मौत हुई, अभी तक 24 लोगों की मौत हो चुकी है। खूब सियासत हुई। पहले कांग्रेस ने 2-3 आंदोलन करे और कई अफसरों पर गाज गिरी। इस कारण से गाज गिरी, उनका कहना था कि 4 से 5 महीने रोहित सिसोदिया अपर आयुक्त थे, उनने लेट करा, इस कारण से हुआ। इंदौर नगर निगम के आयुक्त दिलीप यादव हटाए गए, कुछ ही दिनों पहले आए थे। और महापौर भी सवाल खड़े हुए। कैलाश विजयवर्गीय वहां मौजूद थे, उनके बयान को लेकर और तमाम विवाद की स्थिति हुई। उनकी भूमिका पर भी सवाल खड़े किए लोगों ने। मुख्यमंत्री लगातार आते रहे, मुख्यमंत्री पर भी लोगों ने नहीं बख्शा जनता ने। लेकिन एक ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, विलंब वाली बात पर एक बात सामने खुलासा हुआ है। इसमें मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय विभाग का कमिश्नरेट है, उनका एक पत्र इसमें खलनायक की भूमिका पर नजर आता है विलंब होने के लिए। मेरे पास जो जानकारी लिखी, भारत एक्सप्रेस के पास जो जानकारी लगी है, उसमें एक पत्र 4-5 महीने पहले जारी किया जाता है जिसमें मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय कमिश्नर की तरफ से चीफ इंजीनियर प्रदीप मिश्रा के नाम से एक लेटर आता है जो सड़कों के निर्माण कार्यों और टेंडर जितने हैं उनके वर्क आर्डर पर रोक। उसके बाद से नल की लाइन, ड्रेनेज की लाइन, सब पर काम रुक गया था। तो पिछले दिनों जब 16 लोग, और उसमें एक और व्यवस्था होती कि जब 3 से 4 दिन में जब तक नया एसओआर ना आ जाए टेंडर जारी नहीं किए जाएंगे या वर्क आर्डर जारी नहीं होगा। लेकिन वह एसओआर जब 16 लोग मर गए थे तब जारी हुआ। इन सब बातों के लिए राजेश ज्वेल जी हैं, इंदौर के सीनियर जर्नलिस्ट और तीखी पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं। राजेश भाई, इतने लोग मरे, अरे दोषी कौन है, क्या चीज है? क्योंकि इंदौर में मैं 30 साल से आपको जर्नलिज्म करते देख रहा हूँ। सुदेश भाई, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। दोषी को सभी ढूंढ रहे हैं, आप भी ढूंढ रहे हैं, हम भी ढूंढ रहे हैं और हाईकोर्ट भी ढूंढ रहा है। अभी तक नगर निगम लीकेज का पता नहीं लगा सका है कि किस लीकेज से जो है इतने लोग मरे, तो दोषी का पता कौन लगा पाएगा। कल ही सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक मंत्री के खिलाफ टिप्पणी की है। जब सरकार में बैठे जिम्मेदार लोग कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, और जहाँ तक भागीरथपुरा का मामला है उसमें हम पिछले कई दिनों से लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं जिसमें तमाम लापरवाही सामने आई है, नगर निगम की लापरवाही सामने आई है कि टेंडर की फाइलें रुकी पड़ी रही जिसके कारण काम नहीं हुआ। बेचारे 1.5-2 महीने से वहाँ के रहवासी लगातार शिकायतें करते रहे गंदे पानी की, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसमें अब एक नया जो पत्र जिसका आपने उल्लेख किया है अभी, जो कि नगरीय प्रशासन विभाग से जारी हुआ है, और संकेत भोंडवे जी जो कि आयुक्त हैं नगरीय प्रशासन के, उनके आदेश से पत्र जारी हुआ है जिसमें उन्होंने कहा है कि सारे नगरीय निकायों को, जिसमें इंदौर नगर निगम भी शामिल है, उनको ये कहा गया कि जब तक नया एसओआर नहीं बने तब तक आप जितने भी टेंडर हैं सड़क निर्माण के, ड्रेनेज के या जितने भी काम हैं उसको जो है अभी मंजूर ना करें। 3 कंपनियों के टेंडर रद्द किए थे अमृत 2 और 3 के लिए, जिसमें एक तो ब्लैक लिस्टेड कहीं थी
लेकिन जो दूसरी कंपनी थी उसके जो दो लोग हैं वो लोग भी कोर्ट और इधर के चक्कर, मेरी एक दिन बात हुई थी, वो 2 टेंडर क्यों रद्द किए थे मध्य प्रदेश नगरीय निकाय की तरफ से, और वो अभी पानी के थे। मैंने आपसे बताया ना कि जब तक बिना शुभ लाभ के या तो ठेकेदार जाके अधिकारी से मिले, भोपाल जाए, वो नगरीय प्रशासन में चक्कर लगाए, तो वहाँ से टेंडर आपका मंजूर होगा। अगर आपने अप्रोच नहीं करी तो आपका एन के एन प्रकार या किसी भी प्रकार के उसमें टेक्निकली एक उसमें त्रुटि निकाल के टेंडर निरस्त कर दिया जाता है। मुझे जानकारी लगी है कि ये जो प्रकरण जो सामने आया है बिहार, जिसमें SOS वाला मामला है, SOR वाला मामला है, उसमें भी जो है कहीं ना कहीं आयुक्त की कोई भूमिका है, उनका कोई इंटरेस्ट है। अब ये जांच का विषय है कि वो क्यों उन्होंने इस प्रकार का लेटर निकाला, जिसके कारण जो है इंदौर सहित प्रदेश भर में काम रुके रहे, पार्षद भी बोलते रहे, अधिकारी यहाँ के जो स्थानीय अधिकारी हैं उन पर आपने गाज गिरा दी। जो 4 महीने हुए थे निगम आयुक्त को, दिलीप यादव को, इंदौर नगर निगम में आए हुए, उनका हालांकि इसमें कोई लेना देना भी नहीं था, उनको बलि का बकरा बनाया गया। चूँकि मामले ने तूल पकड़ा, दिल्ली तक हल्ला मचा, सारी बयानबाजी हुई, तो इसके कारण मुख्यमंत्री को फैसला लेना पड़ा और ये पूरा घटनाक्रम हुआ। पर यह बात सही है कि जो भागीरथपुरा के जो गुनहगार हैं वो अभी भी साफ बच निकले हैं। वो चेहरे कौन हैं वो जनता के सामने आना चाहिए। हमने उसका कुछ खुलासा किया है। अब बाकी काम सरकार का है, मुख्यमंत्री का है कि बाबा महाकाल की नगरी से मुख्यमंत्री आते हैं तो वो न्याय करेंगे इस मामले में भी। मैंने देखा कि पिछले दिनों मध्य प्रदेश में प्रशासनिक प्रयोगशाला खुल गई है। मैं किसी के पक्षधर नहीं हूँ, RR या प्रमोटी या कुछ भी हो, लेकिन कुछ जगहों पर ऐसी प्रयोगशाला खुली है कि उनके काम रुके हुए, चाहे वो इंदौर विकास प्राधिकरण हो, MPIDC हो, प्रदेश भोपाल की कई जगह ऐसे हैं। तो मध्य प्रदेश की जो प्रशासनिक मुखिया हैं, अफसरों की नियुक्ति के मामले में किस तरह का पैमाना तय करते हैं? तो कारण ये जो भागीरथपुरा वाली जो घटना है, कम से कम इस तरह की परिणति ना हो। देखिए, आपका कहना बिल्कुल सही है। पिछले 30-35 सालों से मैं खुद फील्ड की पत्रकारिता कर रहा हूँ। सारे IAS अधिकारी, IPS अधिकारी से लेकर जो पूरी मशीनरी है, उन सबसे हमारा डे टू डे काम पड़ता है। कौन अधिकारी लायक है, कौन काम कर सकता है, कौन फील्ड में रहता है, उसका हमको पर्याप्त अनुभव है, और कौन नालायक यही पता है हमको। अब ये जो मुख्य सचिव जी हैं अपने, उनका ये मानना है कि जो डायरेक्ट IAS अधिकारी हैं वही कॉम्पिटेंट हैं, वही सफल हैं और वही अच्छा काम कर सकते हैं। जो राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं उनको उन्होंने जो है वो कहीं पर हाशिए पे डाल रखा है, कहीं लूप लाइन में पटक रखा है, जिन्होंने अच्छे रिजल्ट दिए हैं। मैं आपको कई अधिकारियों के नाम बता सकता हूँ, जैसे उदाहरण के लिए मनीष सिंह साहब। आज मनीष सिंह साहब से बढ़िया कोई अधिकारी हो नहीं सकता। हालांकि बाद में उनको IAS अवार्ड हुआ। आज स्वच्छता में नंबर 1 जो इंदौर आया वो उन्हीं के कारण आया। ऐसे कई मैदानी अधिकारी हैं जो कि अच्छा रिजल्ट देते हैं, लेकिन पिछले 2 सालों से देखने में आया है, जब से मुख्य सचिव जी की पोस्टिंग हुई है, कि सारे ट्रांसफर्स में उनका सीधा दखल रहता है। और यही कारण है कि वल्लभ भवन की जो स्थिति है आज की तारीख में सबसे वर्स्ट कंडीशन है। सारे अधिकारी, चूँकि आपके भी दोस्त हैं, हमारे भी दोस्त हैं जो ऊपर बैठे हुए हैं, उनका कहना है कि आज के पहले कभी भी प्रशासनिक क्षेत्र में इस प्रकार की स्थिति नहीं रही। आज जो अच्छे लोग हैं, काम करने वाले हैं, उनको जो है काम नहीं दिया गया। नए नए जो लड़के हैं जो अभी 4-5 साल पहले ही IAS अनुभवहीन है, IAS है, उनको आपने महत्वपूर्ण पोस्ट पर बिठा दिया। इंदौर नगर निगम में जो भी पोस्टिंग हुई है उसमें 4 या 5 साल पुराने IAS अधिकारी हैं जो कि फ्रेश है एकदम, जिनको कोई जानकारी नहीं है, उनको बिठा दिया गया। अभी इंदौर विकास प्राधिकरण में जहाँ हम खड़े हुए हैं अभियाल, वहाँ पर भी पिछले दिनों जो CO है डायरेक्ट IAS की नियुक्ति हुई है। उसके कारण मेरा खुद का अनुभव है, पिछले 30 साल से मैं IDA में आ रहा हूँ और यहाँ की पूरी वर्किंग से मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ। अभी रुके कभी नहीं रुके। तो इतना काम जो अभी सफ़र किया है, जो अभी काम रुका हुआ है, वो कभी नहीं हुआ। अभी वो 1 महीने की ट्रेनिंग पे गए हुए हैं CO साहब। उसके पहले जो अहिरवार साहब थे, राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे, फील्ड के आदमी थे, जबलपुर कमिश्नर है अभी, वो वहाँ पर भी अच्छा काम कर रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि मुख्य सचिव जी को ये सोचना चाहिए कि जो अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं, जो काम कर सकते हैं, जो मैदानी हो, जो कि फील्ड में रह सके, जिनके पास पर्याप्त पुराना अनुभव भी हो, उनकी पोस्टिंग अच्छी जगह पर करें ताकि मोहन सरकार को अच्छे परिणाम मिले। अभी आप देखोगे कि कई मौके पे जो मुख्यमंत्री हैं वो संवेदनशील हैं, सख्त हैं, वो लगातार कार्रवाई करते हैं, लेकिन कई मामलों में शासन प्रशासन को पीछे देखना पड़ता है, बैकफुट पे होना पड़ता है। ऐसे लगातार कई उदाहरण सामने आए हैं। उसका एकमात्र कारण ये है कि जो वल्लभ भवन की जो सिस्टम है वो इन दिनों पूरी तरह चौपट पड़ा हुआ है।
उसका एकमात्र कारण ये है कि चूंकि मुख्य सचिव जी दिल्ली से आयात किए गए हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि मैं दिल्ली के प्रति जवाबदेह हूँ, मध्य प्रदेश के प्रति जवाबदेह नहीं हूँ। तो मेरा उनको भी सुझाव है कि वो एक बड़े अनुभवी अधिकारी हैं, अच्छे अधिकारी हैं, ईमानदार हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारे प्रक्रियाओं को ठप करके रखें। सारी फाइलें जाती है, वो महीनों तक पड़ी रहती है, आती नहीं है, निर्णय होता नहीं है। उसके कारण जो है वो जो सरकार पे उस पर धब्बा लगता है। तो आज मोहन यादव जी की जो अच्छी छवि है, जो अच्छा काम कर रहे हैं, वो उनकी अभी अमित शाह ने तारीफ करी, मोदी जी तारीफ लगातार करते हैं। तो कम से कम मुख्यमंत्री जी को जो है इस प्रकार की स्थिति का सामना नहीं करना पड़े, जैसे भागीरथपुरा के मामले में हुआ कि मुख्यमंत्री को 24 लोगों की जान चली गई, राहुल गांधी आए वहां पर। कि उनको न चाहते हुए अपनी फैसले लेना पड़े। तो कम से कम ये अच्छे अधिकारियों की नियुक्ति करें, और जो इस प्रकार के अधिकारी हैं जो अपना शुभ लाभ पहले देखते हैं और जनता के काम बाद में करते हैं, उनको लूप लाइन में बिठाएं। और जो रिजल्ट ओरिएंटेड अधिकारी हैं, जिन्होंने अच्छा काम परफॉर्मेंस दिया है, चाहे वो किसी भी सरकार में रहे हों, अधिकारी तो अपने वही रहते हैं, सरकार आती जाती रहती है। तो कई अधिकारी ऐसे हैं मध्य प्रदेश में जो हमारे इंदौर में भी पदस्थ रहे हैं, कि वो उनको काम दिया जाए, उनको मेन लाइन में लाया जाए बजाय लूप लाइन की बजाय। बिल्कुल, भागीरथपुरा की घटना को लेकर इस पत्र ने खुलासा कर दिया है कि आखिर दोषी कौन है, क्योंकि दोषी होने के पीछे का सबसे बड़ा कारण विलंब होना माना जा रहा था। विलंब होने के लिए सिर्फ भागीरथपुरा ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश के लगभग जितनी भी नगर निगमें हैं वहाँ के काम रोक दिए गए थे। और वो जो पत्र है मध्य प्रदेश के अर्बन के कमिश्नर संकेत भोंडवे की तरफ से उनके चीफ इंजीनियर ने जारी किया था, उसके चलते इंदौर में लगभग 200 से अधिक फाइलें पेंडिंग थी। उसी के पढ़ने की के तौर पर असली मुजरिम के तौर पर अगर बात करें, दोषी कौन है के तौर पर बात करें, तो ये पत्र दोषी पाया जा रहा है। और इस पत्र के पीछे की भूमिका है अर्बन के कमिश्नर। अब देखना है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन जी, जो कि श्री कृष्ण का नाम है, उनका सुदर्शन कब उठता है, और मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव, जैसा कहा जा रहा है कि उनके लाडले अधिकारी हैं, उन पर क्या कार्रवाई करते हैं।